किसी गांव की बात है। पहले जब गाड़ियां इतनी नहीं चलती थी, लोग पैदल जाते थे मेहमान के यहाँ, दूर दूर तक जाते थे। तो बाबूजी धोती कुर्ता बिल्कुल लगालग बढ़िया साफ सुथरा इत्र उत्र मार कर, है ना, ससुराल जा रहे थे। तैयार होकर ससुराल जा रहे थे। छोटा बेटा 10 साल का साथ में था और 10 साल का बच्चा साथ में है, जा रहा है। सड़क पे चल रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं। करीब 20-25 किलोमीटर के बाद दूसरे गांव में ससुराल है। अब एक 10-12 साल का जो बच्चा है, बेचारा 10-20 किलोमीटर अगर चलेगा तो थकेगा। अब बाबूजी उसको लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, सुनो, वहां जाना ना, वहां जब जाना अपने नानी के घर, तो कुछ भी खाने को मिले ना तो खाना मत। ऐसा नहीं कि लपक लपक के उठाने लगे, है ना, कुछ भी मिले तो तुरंत से खाना शुरू कर देना, ऐसा मत करना। तो बोला, तो बाबूजी हम क्या करेंगे? बाबूजी तो रास्ते में कुछ खिला नहीं रहे थे, बेचारे को भूख लग रही थी। कह रहे, सुनो, तुम्हारी नानी आएगी कुछ लेकर, खाने के लिए बोलेगी, बउआ खा लो, तो बोलना खा के आवता नहीं। रास्ता में बाबूजी खूब खिलाएंगे। बाबूजी खिला नहीं रहे, बाबूजी रास्ते में कुछ नहीं खिला रहे, खा के आवता नहीं, अब खूब पेट भरल बा, नानी माँ कुछ नहीं खिलाएगी। अच्छा, ऐसा ही बोलना है? ठीक बा, ठीक बा बाबूजी, ऐसे ही बोले। अब बेचारे को प्यास भी लग रही और भूख भी लग रही। बाबूजी तो महाकंजूस, मतलब दूध में पड़ी हुई मक्खी को भी निचोड़ के चूस के उसका भी रस निकाल के अब तो दूध पी लेंगे, ऐसे मक्खी चूस बाबूजी, है ना। और एक ज्ञान तो दे दिया कि लपक लपक के नहीं खाना। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है ना, अगर घर में कोई मेहमान आया, उसके लिए बिस्किट वगैरह कुछ आया, तो यही जाते हैं और हाथ लगा के धीरे धीरे उठा के निकालने लगते। अभी मेहमान जी सोच रहे हैं कि अब हम शुरू करें अंताक्षरी, तब तक तो इधर प्लेट खाली होने लगेगा। होता है ना। तो अब बेचारे बच्चे को तो समझा दिया, उसके बाद से दूसरा सबक सिखाते, दूसरा पाठ। अच्छा सुनो, खाना जब मिलेगा ना, खाना कुछ भी खाना मिलेगा, उसमें से कुछ छोड़ देना है, पूरा नहीं खाना है। नहीं तो लोग कहेंगे कहाँ के भूखड़ है, सारा खा गया, है ना। तो बच्चा कहता है कि बाबूजी काहे छोड़े, भूख लागी तो ना खाए, तो ना नहीं के खाए के छोड़ देवे के बाटे, काहे? अरे ओकरा के इज्जतिया बोलल जाला। बाबूजी समझाए कि उसको इज्जत बोलते हैं, जो छोड़ देते हैं ना, इज्जत बोलते हैं। आप लोग भी ऐसा कुछ खाते हैं तो छोड़ देते हैं, कहीं जाते हैं पहुनाई में तो ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं बाबूजी अपनी भाषा में? अरे ओकरा के इज्जतिया कहे जाला। एकरा मतलब लोग ये समझी कि इनकर पेट भरल बाटे, वही से थोड़ा सा छोड़ देने पड़े। चलो, बाबूजी ने सिखा दिया, बच्चा सुन लिया। अब बाबूजी से बच्चा पूछता है, बाबूजी इज्जतिया कहाँ से निकालल जाला? प्रश्न पूछता है, इज्जतिया कहाँ से निकालल जाला? बाबूजी कहते हैं, जो सबसे अच्छा खाना होगा, जैसे रोटी दाल चावल सब्जी खीर पूड़ी, जो भी अच्छा होगा उसी में से निकालें, जो भी सबसे अच्छा उसमें से निकालें। तो वो भी सीख लिया बच्चा। अब रास्ते में बाबूजी कुछ नहीं खिला रहे उसको, भूखे प्यास मक्खी चूस बाबूजी लेके उस जग को चले जाते हैं। और वहां जब ससुराल पहुंचते हैं तो सासू माँ आती है, बिल्कुल परात लेकर आती है और चरण रख के दामाद जी का पैर पखारती है, अपने पोते का भी पैर पखारती है, उस बच्चे का। और उसके बाद से दोनों को बिठा देती और पूछती है माता जी, बउआ आवे में कोनो दिक्कत नानू भाई ला? तो बाबूजी कहते, ना ना ना, कोनो दिक्कत ना। और छोटे बच्चे से पूछते, बाबू तेरा भूख भूख लागल बका, तू तो भूखाई लोग बा, है ना ना, एकदम रास्ते भर खात आवता।
बाबूजी कह रहे रास्ते भर खाता होता है, कहते हाँ बेटा खाया ना, हाँ जी बाबूजी जी खूब खाता होता नहीं नानी माँ हमरा भूख नहीं के ना, खूब खैले बने सिखा के लाए थे। एकदम बच्चा टनाटन बोल रहा था कि हाँ भूख नहीं लग रही है, लेकिन बच्चे के पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, इंतजार कर रहा है। नानी माँ बैठ के हाल चाल पूछ रही, बेटी के का हाल बा, तो बेटी के सास ससुर के का हाल बटे और काम कैसे चलता, माता जी पूछ रही है। बेटा बार बार लंबी गहरी सांस ले रहा है कि कहीं किचन में से कुछ खुशबू वशबू तो आए, कुछ तो बन रहा, कुछ पक रहा होगा, खुशबू आ रही थी क्योंकि कुछ बना था। इंतजार कर रहा था कि कब आई खाना। भूखे प्यासे बेचारा अंदर से चूहे उसके बड़े कूद रहे थे, उछल कूद रहे। थोड़ी देर के बाद खाना आया। जब खाना आया तो बाबूजी ने देखा कि बच्चा बगल में बैठा हुआ है और बच्चा अब देख रहा है बाबूजी को, नानी माँ को देख रहा है और धीरे से हाथ बढ़ा रहा है। मतलब लपक के मत लेना तुरंत से, उन्होंने सिखाया था तुरंत तुरंत उछल उछल के लेना मत शुरू कर देना, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा भुक्खड़ है ही तो हाथ पीछे। उसके बाद से थोड़ी देर के बाद नानी माँ कहती है खाई लोगी, शुरू करी लोगी। सारा आइटम जब आ गया, खीर पूड़ी और सब कुछ, सब आलू दम की सब्जी और सब पुलाव उलाव सब जब आ गया तो उसके बाद नानी माँ कहती है शुरू करी, दामाद जी रहुआ शुरू करी, ठीक है। अब बाबूजी हाथ लगा रहे हैं, तब तक फटाक से बच्चे ने हाथ लगा दिया थाली में। अब अपना कौर बनाकर उठाने वाला है, तब तक बाबूजी कहते हैं का बाबूजी, धीरे से का बाबू, इज्जतिया निकालना, इज्जतिया निकालना, धीरे से बोले। वो नानी माँ कहती है का कहत अरे बाबू, थोड़ी कम सुना ला नानी माँ के, का कहत अरे ना कुछ ना, वो कहता कि पेट भरल बा, पेट भरल। अब सुन तो लिया, इज्जतिया निकालना। बाबूजी कहाँ से इज्जतिया निकाल लिया, कई में से निकाल लिया। इशारा किए, वो जो खीर आगे है ना सफेद वाली, उसमें से निकालो, सबसे स्वादिष्ट वही है। अब बेचारे बच्चे को तो सबसे ज्यादा खीरी पसंद, आप लोग को भी तो खीरी सबसे ज्यादा पसंद होती होगी, और कोई उसी में सेंध लगा देगी, खीर निकाल देना है, उसमें से इज्जत निकाल देनी है, ठीक है। मन मार के खीर निकाल के थाली में साइड में किनारे कर देता है, ठीक है। बाबूजी भी अपना निकाल कर साइड में किनारा कर देते हैं, हम नहीं खाएंगे, ठीक है। अब खाना शुरू कर देते हैं, बच्चा भी खाने लगता है। बच्चा तो बेचारा भूखा था, एकदम टूट पड़ता है, गप 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 खाने लगता है, खा जाता है। इधर बाबूजी अपने सासू माँ से बात कर रहे हैं और सासू माँ हाल चाल पूछ रही, बाबूजी जवाब दे रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, लेकिन बच्चे को किस जवाब से मतलब है और कौन सा हाल चाल से मतलब, वो गप गप खा के सारा खा गया। उसके बाद नानी माँ पूछेंगी और ही कुछ ले आई ना, बउआ कुछ लिया ना, वो तो रास्ता भर खा के आई बटे, बहुत मिठाई खिले बनी, बहुत मिठाई खिले बनी। हाँ बेटा नहीं ना पूछे, नहीं बाबूजी, हाँ तुम खाया, पेट भरा? हाँ। अब बेचारे का पेट तो उस समय भी नहीं भरा, लेकिन बाबूजी इधर बात कर रहे हैं और माता जी से बात कर रहे हैं, तो धीरे से बाबूजी के टंगड़ी पे हाथ रख के, ए बाबूजी, हाँ क्या अपन इज्जतिया खा जाएंगे, इज्जतिया पे नजर पड़ रही थी कि वही बाकी है सामने। ए बाबूजी चुप, फिर भूख तो लग रही। बाबूजी कौन ना, हम अपन इज्जतिया खा जाएंगे। बाबूजी हाँ बाबू का कहता रे, बाबू के कुछ चाहिए का ना, कहता पेट भर गई, कहता पेट भर गई। अब बाबूजी फिर बात कर रहे हैं माता जी से। अब बेटे को लगा कि 2 बार तो पूछ लिए, कुछ फर्क पड़ा नहीं, धीरे धीरे उंगली लगा के इज्जत को खींच रहा, धीरे धीरे उंगली से इज्जत खींच लिया। सारे चावल के दाने जितने थे खीर के, उंगली मार मार के खींच के पूरी इज्जत खा जाता, सारी इज्जत खा है ना। लेकिन अफसोस की बात, बच्चे का पेट उस समय भी नहीं भरा, इज्जत खाने के बाद भी। थोड़ी देर के बाद
बाबूजी के इज्जत पे नजर पड़ी। बाबूजी के इज्जत पे नजर पड़ी, हिम्मत करके साहस करके बाबूजी के जान पे हाथ, ए बाबूजी, बाबूजी, हाँ क्या रौरू इज्जतिया खा चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद बात कर रहे हैं, बाबूजी, बाबूजी, रौरू इज्जतिया खा जाएगी। तब तक वो जो माता जी थी जिसको कम सुनाई देता था वो सुन ली कि बाबू के पेट भरत नहीं थे। ए बाबूजी बोली ना, राउर इज्जतिया खा जाए, राउर इज्जतिया खा जाए। जब सुन लिए कि सासू माँ सुन चुकी है, इज्जत चली गई है, थाली उठाते सीधा पटकते, ले ससुरा देखो पैदा ही भइल बड़े हमारी इज्जतिया खाए खातिर, ले खा लेते। ये क्या फायदा इस दिखावे की जिंदगी का, क्या फायदा? बहुत दिखावे की जिंदगी जिएंगे ना तो आप या आपके घर के लोग ही आपकी इज्जत खाते रहेंगे। माँ कहती है साधारण जीवन जिए, जितना है उतना ही चादर है, जितना उतना ही पैर फैलाइए, और दिखावे की जिंदगी की कोई जरूरत नहीं, मिलावटी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं। आराम से जीवन चल जाएगा, लेकिन जितना ही ज्यादा दिखावे की जिंदगी आप जिएंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन में कष्ट आएंगे। तो देवी भागवत महापुराण कहती है सहज बन जाइए। सहज बन जाएंगे तो अपनी भी इज्जत बचाएंगे और दूसरों की भी इज्जत बचाएंगे। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की जय, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की जय।